नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोम कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं लोगों की उम्मीद। दोस्तों, पिछले 5 महीने से सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में बंद थे। वो शुक्रवार को उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट ने उनको रिहा किया है बेल पे। बाहर आते केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए क्या कहा, आप सभी को पता है। उनका पहला बयान ये था कि उन्होंने 15 अगस्त पे एलजी को एक लेटर लिखा, बैरिकेड के अंदर से बंद होते हुए एक लेटर लिखा कि उनकी जो महिला मंत्री अतिशी उनको उनके पद पे बिठा के झंडा तोलन करवाया जाए, मतलब तिरंगा उनके हाथों से लहरवाया जाए। लेकिन उनके इस चिट्ठी को भी रद्द करते हुए तिहाड़ जेल में बताया गया कि केजरीवाल जी, अगर आप ये दोबारा से आपने ऐसा हरकत किया, चिट्ठी लिखा, तो आपको जो आपके मतलब गार्जियन है जो आपसे मिलने आते हैं बैरिकेड में तिहाड़ के अंदर, आपको ब्लैंक कर दिया जाएगा, उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि 95 साल पहले जो अंग्रेजों के द्वारा शासक था, तानाशाही था, वो 95 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 95 साल बाद अंग्रेजों से भी कड़ा नियम कानून लगा रही है, जुल्म कर रही है। एक क्रांतिकारी को जेल में डालने का पूरा इनका साजिश है। मेरे पे ईडी का छापा पड़वा दिया और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप मेरे पे लगाए जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट केजरीवाल जी ने ये रखा कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा इसलिए दूंगा, 12 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तब उनको माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ठीक उसी तरह अभी 5 महीने बाद जब मैं जेल से रिहा हुआ हूं तो मुझे अग्नि परीक्षा देना होगा। वो किस प्रकार से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, शुक्रवार को बाहर आए। आज उनका ये बयान है कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देने के बाद एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगा। मेरे साथ साथ मनीष सिसोदिया जी भी, मतलब उप मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देंगे और हम आप सभी के बीच में जाएंगे। क्या आप सभी मुझे दोबारा ईमानदार साबित करके मुख्यमंत्री के गद्दी पे बिठाओगे? ये हुआ अग्नि परीक्षा। केजरीवाल जी का कहना है कि मैं अग्नि परीक्षा देने तैयार हूं पूर्ण तरीके से। केजरीवाल जी का ये भी कहना है कि मैं, तीसरा उनका बयान ये आता है दोस्तों निकल के, कि मैं इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित आदि, इन सब का दर्द इसलिए जानता हूं कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हुए 2002 में इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ करके मैं नंद नगरी, सुंदर नगरी में झुग्गियों में रहा हूं, इनके दुख तकलीफ को देखा हूं, समझा हूं। जो काम 75 साल सरकार के होते हुए भी नहीं हुए, वो काम मैंने 10 साल में करके दिखाया। जो कॉलोनियां जो कच्ची रह गई थी, उनको केजरीवाल जी ने 10 साल के कार्यकाल में पूर्ण किया। वहां पे बिजली नहीं था, पानी नहीं था, गली, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि का सुविधा उपलब्ध करवाया। और केजरीवाल जी कहने, क्या ये काम एक बेईमान सरकार कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मैं बेईमान हूँ, मैं घुसखोर हूँ, या मैं करप्ट हूँ, भ्रष्ट हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए मैं 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं बेईमान हूँगा तो आप लोग मुझे सीएम नहीं चुनेंगे। अगर मैं सच्चा आदमी हूँगा, कर्मठ ईमानदार हूँगा, तो हम लोग आपके बीच में जाएंगे, फिर आप हमें अपना सीएम चुन सकते हैं। तब मुझे पता चलेगा कि मेरा कार्यकाल कितना सही रहा, कितना गलत रहा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहूँगा कि अगर केजरीवाल जी भ्रष्ट होते या करप्ट होते तो कोई भी नेता ये नहीं कहता कि अगर मैं सच्चा इंसान हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं सच्चा इंसान नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। जहां तक रही कि जेल में इन्होंने चिट्ठी लिखी थी एलजी को कि मेरी जो मंत्री अतिशी उसको झंडा तोलन उसके हाथों से करवा दिया जाए, तो वहां पे भी इनके मतलब चिट्ठी पे प्रतिबंध लगाया। केंद्र सरकार ने बोला दोबारा से अगर तुमने एलजी को चिट्ठी लिखा तो तुम्हारे घर वालों से मिलने की, सदस्य जो आपके घर वाले सदस्य मिलने आते हैं आपसे, वो ब्लैंक कर दिया जाएगा, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने एक बात कही थी कि इनके एक मित्र थे पाठक, कोई पाठक करके हैं, वो मंत्री हैं इन्हीं के सरकार में, वो मिलने आए थे, पॉलिटिकल डिस्कस करने आए थे, कोई रोमांस की बातें करने नहीं आए थे। तो उनको भी बोला गया कि अगर उनकी जितने जो भी वो डेट लेते थे केजरीवाल जी से मिलने का, उनके सारे डेट ब्लैंक कर दिए गए, मतलब आप नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री से। तो मुझे कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज गलत है। एक रूल होता है, एक नियम होता है, एक रेगुलेशन होता है, जो कि रूल रेगुलेशन को कुचलते हुए अपनी तानाशाह
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोकसभा का जब चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाया गया था। वो क्यों लाया गया था जानते हैं? ताकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहाँ कांग्रेस का वोट ये आम आदमी पार्टी खत्म कर सके और बीजेपी को पूर्ण तरीके से वोट मिल सके। इसका पहला पॉइंट ये भी हो सकता है। और विधानसभा का चुनाव है दोस्तों, ये विधानसभा का चुनाव है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी है, और दिल्ली में फरवरी में है विधानसभा का चुनाव। हो सकता है केजरीवाल जी को इसलिए बाहर लाया गया हो कि हरियाणा में ये वोट काटने का काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां से बेनिफिट हो, राजस्थान में वोट काटने का काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां से बेनिफिट हो। ये चुनाव के टाइम ही इनको रिहा क्यों कर दिया जाता है, क्यों बेल मिलता है? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद क्यों नहीं, चुनाव के ही समय में क्यों इनको रिहा कर दिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। बाकी आप लोग केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, इनके तानाशाह के बारे में क्या सोचते हैं? किसी पार्टी के तानाशाह के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सचमुच में तानाशाह है? अगर ये तानाशाह है, किसी को जेल में मिलने से रोका जाता है, किसी का लेटर रोका जाता है, किसी के आदमी को रोका जाता है, तो ये सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसका शिकायत करता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं? निष्पक्ष रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।